जय माता दी भाइयों और बहनों, मैं रूबी अपनी यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जो भाई बहन हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उन सभी से प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट हमारी वीडियो में करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आप सभी के कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। और मेरी एक बहन ने मुझसे पूछा था 2-3 दिन पहले की वीडियो में, दीदी आपने जो पर्स लिया है इसका लिंक दे दीजिएगा, मुझे पर्स लेना है ये वाला। तो मैं जो पर्स ली थी, मेरा हैंड पर्स नहीं, वो जो शोल्डर पे लेती हूँ, उसका मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है, मैंने मेरे यहाँ के लोकल मार्केट से लिया है। तो इसलिए मैं उसका लिंक नहीं देख सकती हूँ। अगर ऑनलाइन आपको लेना है तो फिर कहीं से भी आप चेक करें तो शायद मिल जाए वैसा। मैंने देखा नहीं है, वरना मैं ज़रूर बताती आपको। और यहाँ पे देखिए, सुबह के समय से ही मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। सो के उठी हूँ और घर में झाड़ू लगाई हूँ, पानी पी हूँ और अब मैं जा रही हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। कल शाम को मैंने बर्तन नहीं साफ़ किए थे, ऐसे ही सो गई थी। कभी कभी होता है ना कि हमारा कोई काम करने का मन नहीं लगता है, कि कोई काम जब अजीब सा लगता रहता है, तो मेरा पता नहीं क्यों अजीब सा मुझे लग रहा है। मैं काम की ही नहीं, मैंने कहा मैं अब जा रही हूँ सोने, सुबह उठ के करूँगी। वैसे भी बच्चों की 8 बजे की स्कूल है, जब तक मैं कर लूँगी उठ के। 4:30, कभी 4, 4:30, 5 बजे के करीब में उठ ही जाती हूँ, तो उठ करके कर लूँगी। तो बस आज अभी काफ़ी देखिए टाइम हो गया है, तो मुझे लेट भी हो गया है उठने में। और तो उजाला हो गया था बाहर, देखा ही होगा आप सभी ने। तो ये अभी उठ के आ गए हैं और अब मैं बर्तन साफ़ करने जा रही हूँ। आज हमारे यहाँ ना चाय बनी है, ना भी कुछ नाश्ता बना है। बच्चे सो रहे हैं, ये उठ के आ गए हैं, तो बर्तन मैंने साफ़ करने के लिए रख ही दिए हैं। तो अब इनको साफ़ करूँगी, फिर जो सो रही हैं उनको भी उठाने जाऊँगी। और अभी धीरे धीरे एक एक करके उठ रही हैं, सारे साथ में नहीं उठती हैं। सबसे पहले तो मेरा ही काम होता है, मैं ही उठ के आती हूँ। और कभी कभी होता है ना कि थकान, कोई काम करने का मन नहीं करता है। और आजकल ऐसा सीजन चल रहा है ना, गर्मी का टाइम, कि बिना कुछ किए ही थकान महसूस होती रहती है। कुछ काम करने का इतना ज़्यादा आलस आता है अभी इस टाइम पे, कि कोई काम करने का मन ही नहीं करता है। आलस इतनी ज़्यादा भर गई है। और पूरे दिन की थकान में, मतलब रात में सो जाती हूँ तो मुझे होश नहीं रहता है। सुबह एक बार उठती हूँ और कभी कभी होता है ना, जो मेरा बच्चा है ना, वो मुझे परेशान करता रहता है। रात में 2 बार तो दूध उठ के पीता ही पीता है। फिर उठती हूँ, इसको ले जाती हूँ नीचे से दूध, फिर पिलाती हूँ, क्योंकि मैं छत पे रखती हूँ तो वहाँ पे बिल्ली गिरा देती है चारपाई के नीचे, या फिर कहीं और रखूँ तो वहाँ पे बिल्ली गिरा देती है, तो फिर मुझे आना पड़ता है नीचे दूध लेने के लिए। तो 1-2 बार उठती हूँ, लेकिन नींद में चलती हूँ। पूरी रात इतनी बड़ी जो रात होती है ना, वो मेरे लिए छोटी है। मुझे ठीक से नींद नहीं, मतलब मेरी नींद ही नहीं पूरी हो पाती है, और दोपहर में सो नहीं पाती हूँ। और जिनके पास बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको तो पता है कि बच्चे चाहे 1 हो या फिर 2 हो या फिर 4 हो, जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो फिर हम सो नहीं पाते हैं। अच्छा हाँ, एक बात का जिक्र करना मैं भूल ही गई। देखिए, मानसी यहाँ पे सो रही थी, अभी सब बच्चे उठ गए, चले गए हैं नीचे, मेरी मानसी अभी नहीं उठी थी। तो इसको मैंने उठाया कि चलो बेटा चाय वो पियो, फिर यहाँ पे कपड़े में फ़ोल्ड करके रख दूँगी बिस्तर को, और फिर चलूँगी नीचे। तो एक मेरी बहन है जिन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरा बच्चा जो आपके बच्चे के बराबर है, करीब 1.5 साल के, मेरा बाबू जो है वो 1.5 साल का हो गया है, तो वो खाना क्यों नहीं खाता है? देखिए, जब बच्चा छोटा होता है ना, 6 महीने के बाद से ही बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। दलिया बना के खिलाना चाहिए, दाल का पानी पिलाना चाहिए, या फिर दाल चम्मच से खिलाना चाहिए, तो उसको आदत डलवानी पड़ती है। मैंने भी एक बारी ये सब झेला है। जब मेरी माँ ही बड़ी थी, उस टाइम पे मुझे, मतलब पता नहीं था मुझे कि छोटे बच्चे को कैसे खाना खिलाया जाता है, क्या आदत हमें डलवानी चाहिए, क्या नहीं। तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था। और मेरी माही जो है वो थोड़ा-सा, देख रहे हैं आप सभी, बड़ी है सबसे घर में, लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसकी हाइट भी उस हिसाब से नहीं है। तो मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं था। सबसे बड़ी मेरी लड़की है तो उसके बारे में मुझे पता नहीं था। मैंने उसको ना कुछ खिलाना सिखाया, ना पिलाना, सिर्फ़ वो दूध पे रहती थी। तो माही क्या करती थी, सिर्फ वो दूध पी है, सिर्फ 2.5-3 साल की हो गई है मेरी बेटी,
तब तक वो दूध पी है। सोचिए, उसके लिए मैं दूध ऐसे रखा करती थी, मतलब दोनों टाइम पे उसके लिए दूध लेना पड़ता था। और अभी मेरा क्या हो गया है, जब मेरी दूसरी बेटी फिर तीसरी ये लोग जब आई ना, तो फिर मुझे थोड़ा सा पता चला कि बच्चों को खिलाना चाहिए ऐसे खाना। सब लोग बोलने लगे, घर के लोग सब लोग ऐसे बोलने लगे, तब बच्चों को तो फिर मैं एक बारी ही धोखा खाई हूँ, दोबारा तिबारा नहीं। फिर बाबू को भी मैंने क्या किया, जब 6-7 महीने के बच्चे होते कभी उसको हम बिस्किट खिलाना सिखाते हैं, रोटी में नमक लगा के दे देती हूँ, फिर वो खा, मतलब ऐसे बच्चे सीखने लगते हैं। घर में पूड़ियाँ बनती है, नमक डाल के कचौरियाँ बनाती है, वो भी दे देते हैं बच्चों को। तो देखिए, आपका बच्चा तो अभी बड़ा हो गया है, बड़ा नहीं हुआ है, छोटा ही है वो, अभी नादान है, लेकिन उस हिसाब से मतलब सिखाना चाहिए जब, तो उस हिसाब से अभी आपने उनको सिखाया नहीं। खैर कोई बात नहीं, अभी भी वो सीख सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 6-7 महीने के ही हो जाते हैं। अगर 6 महीने के हो गए, 4 महीने के हो गए, अगर उस टाइम पे आप उन्हें सिखाएंगे नहीं गिलास में दूध पिलाना, तो वो भी बच्चा नहीं सीखता है। कम से कम 3-4 साल तक फिर आपको पक्का परेशान करेगा। माही भी मेरी ऐसी ही मुझे परेशान की है। बाबू को देखिए, अभी गिलास में दूध लेके अपने आप पकड़ के आराम से पी लेता है। ऐसे ही मेरी सोना की है, ऐसे ही मेरी मानसी की है, बस माही मुझे तंग की है बस। तो अभी क्या करना है, अभी वो गिलास में दूध पिएगा नहीं, सिर्फ दूध पीता है, मुझे लगता है गिलास में दूध पीता भी नहीं होगा। तो क्या करना है उसको, बस ऐसे ही जब हम लोग खाते हैं साथ में ना बच्चों को, अच्छा हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर नोटिस करिएगा, जब हम सब लोग साथ में बैठ के खाते हैं ना, तो बच्चा खाता है, खाना खाता है, अकेले वो कभी नहीं खाएगा, क्योंकि उसका हर वक्त खेलने में मन लगा रहता है। और जब वो खेलने लगता है ना बच्चा, तो क्या करना है, उसे कोई चीज़ दिखा के, बहला के, फुसला के उसके मुँह में चम्मच से खाना डालते रहना है, मतलब उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है खाना खिलाने के लिए। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, 1-2 चम्मच तो वो बैठ के खा लेगा, फिर दौड़ के खेलेगा, फिर ये करेगा, फिर भी चलते चलते उसे मैं खाना खिलाती हूँ, उसके मुँह में चम्मच दाल चावल लूँगी और डालती रहूँगी, भैया ये चीज़ देखो, ये चीज़ देखो, ऐसी है ना, वैसी है ना, बातों बातों में ही मैं उसे खाना खिलाती रहती हूँ। तो ऐसे ही करिएगा, देखिएगा सीख लेगा। लेकिन खाना तो उसको पक्का सिखाइए, खाना नहीं तो फिर वो कमज़ोर हो जाएगा। 6 महीने के बाद ही बच्चों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें खिलानी चाहिए। और ये देखिए, यहाँ पे हमारी बैठी हुई है दीदी, हमारी बुआ दीदी है। माही देखियो क्या कर रही, माही क्या करे अपनी दीदी को, ये लगा रही है नेल पेंट। और मेरा ना सर दुख रहा था सुबह से ही, जब मैं सुबह उठी ना, तो आज हमारे यहाँ दूध नहीं था, तो मैंने ब्लैक वाली चाय बनाई थी। तो पता नहीं क्यों मेरा सर दर्द कर रहा था, और मुझे चाय सुबह चाहिए ही चाहिए। अगर मैं चाय सुबह नहीं पीती हूँ तो फिर बीमार पड़ जाती हूँ। तो सुबह पता नहीं मैं चाय पी थी, इसलिए थोड़ा सा पी थी, मेरा मन नहीं कर रहा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, नहीं पीऊँगी। लेकिन उसके बाद मेरा जब सर दुखने लगा, चक्कर आने लगी, तो मैंने कहा अब चाय पीऊँगी। चाय नहीं पीऊँगी तो फिर मेरा कोई काम नहीं होगा, सोती रह जाऊँगी। जिस दिन मैं चाय अगर नहीं पीऊँगी कोई व्रत वगैरह में, तो उस दिन मुझे बहुत नींद आती है, मैं सोती हूँ आराम से। जिस दिन सोने का मन रहे उस दिन चाय ना पियो, आराम से सो। ऐसा रहता है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग आ गए हैं दादी के यहाँ, और सब लोग यहीं पे बैठे हैं, बच्चे भी यहीं पे बैठे हैं, मानसी नैन्सी सब यहीं पे खेल रही हैं। और ये दीदी यहाँ पे आ गई हैं, कल ही आई हैं अपने घर, कल नहीं आई, सुबह आई हैं। तो इनका यहीं पे घर के पास ही हमारे पड़ोस के गांव में, मतलब रिलेशन है, तो इन शादी थी तो वहाँ पे ही आई हुई थी। तो अभी आ गई यहाँ, और शाम का टाइम हो रहा है, तो फिर से ये वापस वहीं जाएंगी। तो बस मैं लगा रही थी दीदी को कलर, और मेरा भी लगाने का मन था, बहुत दिनों से मैंने भी नहीं लगाए थे पैर में। तो मैंने कहा चलो दीदी को भी लगा देती हूँ, जा रही हैं दावत, और मैं भी लगा लूँगी और दादी को भी लगा दूँगी। और पिछले अभी देखिए टाइम से ब्लॉग नहीं पहुंच रहा था, तो आप लोग पूछ रहे दीदी ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे टाइम से। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि प्लीज़ आप सभी कम से कम वीडियो को 4 से 5 मिनट तो देख ही लिया कीजिए, ताकि मेरी जो मेहनत हो वो सफल हो जाए। यही आप सभी से विनती करती हूँ। और जो भाई बहन हमारे हमें इंस्टा पे नहीं फॉलो किए हैं, वो सभी हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ सेम आईडी है इंस्टा की भी, गाँव की मानसी के नाम से, वो वाली भी आईडी मैंने बना रखी है। तो सेम आईडी है, वहाँ पे जाके भी मुझे फॉलो कीजिएगा और अपना सपोर्ट दीजिएगा हो सके तो। अगर आपको अच्छी लगे मेरी रील्स की वीडियो, तो नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं है। और ये देखिए, यहाँ पे हो गया है हमारा, दीदी को मैंने लगा दिए है महावर, और जो हमारे बाबा ससुर है वो खड़े होके देख रहे हैं, मतलब कि क्या कर रही है। देखिए दोस्तों, अभी हो गया है शाम का समय, और शाम के बज गए हैं 5:30। यहाँ पे होने लगी है शाम की तैयारियाँ। तो मैं रखी हूँ दूध उबलने के लिए। सुबह से 2 बार इसे उबाल चुकी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट बिगड़ी हुई है, तो दूध फटने का डर है, इसलिए मैं इसे 2 बार उबाल चुकी हूँ। ये तीसरा इसका चल रहा है। इतनी है गर्मी हमारे यहाँ, ना बाल में कंघी करने का मन कर रहा है, ना कुछ, एकदम पागल जैसे बनी हूँ। आज के ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ कल के सुबह से फिर से नए एक ब्लॉग के साथ।
थैंक यू, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।